रहे और झूठे के बंदा। सच बात से सारे लोग भाग रहे हैं और झूठ बात, कितने संत महात्मा झूठ बात बोलते हैं, भगवानवादी बात उनको लोग खूब पसंद करता है। ये अच्छा बोलते हैं। रमाशंकर साहब तो देवी देवता के विरोध करते हैं। अरे देवी देवता है तो एक आधगो से हमरो भेंट कराइए ना, है अगर तो हमरो भेंट करा दीजिए ना एक आधगो से, कि कुछ सवाल जवाब होए देवी देवता से। देवी देवता के बारे में लोग कहता है कितने बेटा है आपके पास, तो कहेगा भोला बाबा के कृपा से 5 गो बेटा है। अब 5 बेटा क्या करता है, तो भोला बाबा के कृपा से 5 के नौकरी है। और जमीन कितना है आपके पास, तो हनुमान जी के कृपा से 25 बीघा है। और गाय भैंसी कै गो है, तो राम जी के कृपा से 5 गो भैंसी है, 5 गो गाय है। तो भगवान सब तो बड़े धनी है, लोग को बेटा देते हैं, बेटी देते हैं, जमीन देते हैं, मकान देते हैं, नौकरी देते हैं, बड़ा धनी है। तो भगवान के लिए भीख क्यों मांगते हैं? जो उतना धनवान है, आज अयोध्या में मंदिर बना है राम के लिए, भिखमंगी हुआ है चारों तरफ। सरस्वती पूजा आया है तो भीख मांगा गया है, दुर्गा पूजा आएगा तो भीख मांगा जाएगा, हनुमान जी के भोग लगाने के लिए भीख मांगा जाएगा। साहब कबीर कहे जहां के देवता बने भिखारी, जहां के देवता बने भिखारी, अब मुर्दा के लागे भोग। आ कहे कबीर विचार के देखो ये कैसे छुटी है रोग। पूरे दुनिया में मौरल आदमी के भोग लग रहा है, एक कबीरपंथी मात्र जिंदा को भोग लगाता है। आसन लगाएगा, गुरु महाराज को बैठाएगा, अगरबत्ती दिखाएगा और कहेगा गुरु महाराज अब भोग लगाइए। पूरे दुनिया के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मरलहवा के भोग लगा रहा है। जितना मर गया उसी को पहले भोजन देगा, भोग लगाएगा। अरे भोग लगवाओ अपने दादा से, भोग लगवाओ अपने दादी से, भोग लगवाओ अपने नाना से, भोग लगवाओ अपने नानी से, भोग लगवाओ अपने मम्मी से, अब भोग लगवाओ अपने पापा से कि पापा जी भोग लगाइए कि पूरा घर के लोग भोजन करें। मरलहवा से भोग लगाते हैं। अब बदनाम है कबीरपंथी, सब बदनाम करेगा कबीरपंथी के। ये कबीरहा से किसी को मानने के लिए तैयार। अभी हम खगड़िया जिला में कार्यक्रम में गए, सहरसा जिला में पतरघट ब्लॉक में, वहां पर एक आदमी का कुटमैती है। खगड़िया जिला हीरा टोल गांव का नाम है। खगड़िया से दक्षिण और पश्चिम। उस हाई स्कूल का मास्टर है सोनबरसा राज में, सुमित जी की क्या दो, सुमित यादव उसका नाम है। उसी के कुटुंब के हम गए, ऊटी नवटोलिया। वो बेचारा प्रवचन सुन के, भजन सुन के कह रहा था साहेब हमारे गांव को तो इस शिव चर्चा वाला सब बर्बाद करके छोड़ दिया, रद्दी के टोकरी में लेके डाल दिया। जेहो एक आधगो सब वैष्णव था ओकरो कंठी तोड़वा के मांस मछली खिला दिया। बर्बाद बर्बाद कर दिया है मेरे गांव को शिव चर्चा वाला सब मिलकर। गांव की सुधार करने चले हैं, इससे गांव का सुधार हो जाएगा। गांव का सुधार करने का मतलब है वाजिब राह दिखाइए, सही मार्ग लोगों को दिखाइए, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा, कैसे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा, कैसे तुम्हारा मोक्ष और कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी। ये बात तो जनता को बताइए, सही सही राय तो दीजिए। सब लोग कमाओ, सुखी जीवन जीना है। मैं देखता हूं ललन है
2-2 कुंटल 2.5 कुंटल मोटरसाइकिल पर लाद करके कोबी ले जाता है बाजार। परिश्रम कर रहा है, श्रम कर रहा है। संजय है, विद्यानंद है, मंटू है, अशोक जी हैं, छंगरी साहब हैं, या ये गांव के बहुत नौजवान हैं जिसको मैं देखता हूं इतना मेहनत कर रहा है। इतना बड़ा लड़का एक अशोक का है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूं, आते ही उसको बुलवाता हूं क्योंकि उसकी बोली हमको बहुत ठीक लगती है। नाम है उसका रघु। रघु को मैं पूछा, रघु तुम तो गोरी हो? कहा नहीं, मैं दास हूं, दास। इतना बड़ा लड़का, मैं गोरी नहीं हूं, मैं दास हूं, दास। हम कहा तुम्हारा पप्पा? कहा पप्पा मेरा दास है, मम्मी तो मम्मी भी दास है और मैं भी दास हूं। इतना बड़ा लड़का अखंड साहब के सामने बुलवा दिए हैं, पूछ लीजिए। ये पूछे हैं कौन जात है जी? तो हम दास है, दास। कहा तुम तो गोरी है? नहीं, गोरी हम नहीं है, हम दास हैं। सुधार करना अगर है तो धन कमाने की जरूरी है। धन कमाइए, खेती कीजिए। यहाँ के सारे लोग खेती करते हैं सब्जी के, बहुत अच्छा है। धन कमाइए, खेती कीजिए, धन कमाइए, बिजनेस कीजिए, धन कमाइए, नौकरी कीजिए, धन कमाइए, सिनेमा में जाइए, धन कमाइए, सर्कस में जाइए, धन कमाइए, गीत गाइए बढ़िया से, धन कमाइए। बिना धन कमाए जीवन में कोई दुनिया का लोग आपको सुख नहीं दे पाएगा। ये कोरा कागज पर लिख लीजिए। इसके लिए श्रम की आवश्यकता है। भर दिन ताश खेलिएगा तो शाम में जाइएगा घर तो पत्नी भात दाल सब्जी और घी या दही चीनी नहीं देगी, तब झाड़ू लगेगा आपको। और कमा के आइएगा भर दिन तो पत्नी आपके लिए भात दाल सब्जी घी और दही और चीनी रखेगी कि मेरा पति भर दिन खेत में से या नौकरी करके या बिजनेस करके आया है, इसको मैं बढ़िया से खिलाऊं। कबीर पक्षपातपूर्ण बात नहीं बोलते हैं। कबीर बिल्कुल एकदम सत्य बोलते हैं। आज तक ही पंडित लोग ये महिला सबको क्या सिखाया? जितिया कीजिए, तीज कीजिए, करवा चौथ कीजिए, कर्मा धर्मा कीजिए, माता दुर्गा का पूजा कीजिए, धन हो जाएगा। ये कहा कि ये कीजिएगा तो धन होगा। कभी नहीं कहा कि मांस मत खाइए, मछली मत खाइए, कोई दारू मत पीजिए, कोई तारी मत पीजिए, कोई गांजा भांग मत पीजिए, कोई बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, घर उजड़ जाएगा। ऐसा नसीहत दिया पंडित? किसी को कहा आज तक? नहीं कहा। ये कहेंगे संत महात्मा। आपके जीवन की मंगल कामना करेंगे संत महात्मा आकर के। आपका घर पक्का का बन जाए, साधु संत बहुत खुश है। आपका बेटा इंजीनियर हो जाए, आपका बेटा डॉक्टर हो जाए, साधु संत बहुत खुश है। लेकिन पंडित खुश नहीं होगा। अगर आपका बेटा डॉक्टर हो गया तो उसका देह जल जाएगा कि गोरी का बेटा कैसे डॉक्टर बन गया, ये तो ब्राह्मण का बेटा बनना चाहिए। जहां आपकी पूजा हो रही है वो आपसे खुश नहीं रहेगा। अगर आपका बेटा डॉक्टर हो गया तब, आपका बेटा प्रोफेसर हो गया तब। कभी नहीं ब्राह्मण कहा माता लोगों बहनों से कि सास के सेवा करे के चाहिए, ससुर के सेवा करे के चाहिए, दुल्हा के आज्ञाकारी रहे के चाहिए। कभी नसीहत नहीं दिया। केवल अपना आमदनी के बाद जिसे हमर घर भर जाए श्राद्ध करवाएगा। कोई मर गया, औरत मर गई चाहे मर्द, तो उसके लिए पलंग दान करवाएगा, तोशक तकिया रजाई लेगा उसके सोने के लिए, साया साड़ी ब्लाउज लेगा, कुर्ता धोती गंजी गमछा लेगा, छिपा लोटा गिलास कटोरा लेगा, और चावल चिवड़ा पूरी केरा चिवड़ा दही लेगा। जिंदगी भर झूठ का रोजगार
ये जजमान किया और पंडित किया, दोनों मिलकर। साधु संत ऐसा नहीं करते। साधु संत आपको वाजिब रास्ता चुन करके अपना अनुभव से आपको रास्ता दिखाते हैं। सब आदमी कमाओ, पूरे गरैया के नौजवान काम करो, सब बिजनेस करो, सब घर बनाओ पक्का के, सबका बेटा बेटी पढ़े, सब सुखी जीवन जिए। साधु संत खुश है उसके लिए, बहुत अच्छा है। हम दुखी नहीं। 600 रुपया में 1 किलो मांस लाते हो खरीद करके, और 1 किलो दूध का दाम है मात्र 40 रुपया। कैसे जीवन सुखी बनेगा? वो मांस खाने से, मछली खाने से, और दारू कितना महंगा है, दारू पीने से जीवन सुखी बनेगा? बाप दादा का खरीदा हुआ जमीन बिक जाएगा। बाप दादा कितने का जमीन बिक चुका है इस फेर में। सुख होगा श्रम करने के बाद, केवल श्रम से सुख नहीं होगा। धन तो हो गया, श्रम किए धन हो गया। अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो भी सुख नहीं होगा। 500 बीघा जमीन हो गया, बेटा 4 गो इंजीनियर डॉक्टर हो गया, दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलेरो खड़ी है, बैंक भरा हुआ है रुपया से। अब पुतोह कहीं सास से झगड़ा करके रेल में कट गई, चाहे कोसी में जाके डूब के मर गई, चाहे सासे डूब के मर गई, चाहे बेटे मर गया क्रोध से, तब तो पुलिस आएगी और डांड में रस्सा लगा के और जेल में बंद करेगा, बेल होगा नहीं। प्रेम के अभाव में श्रम तो चाहिए ही सुखी जीवन जीने के लिए, और उसके साथ साथ परिवार में प्रेम चाहिए। धन है अब प्रेम नहीं है आपके परिवार में, किसी से कि न सास से बहू का प्रेम है, न ननद से भाभी का प्रेम है, न भाई से भाई का प्रेम है, और न पिता से पुत्र का प्रेम है, तो जमीन रहते, रुपया रहते, हाजीपुर के कलेक्टर गौतम गोस्वामी प्रेम के अभाव में फांसी लगा के मर गए। सिवान के कलेक्टर दीपक मिश्रा जी प्रेम के अभाव में जहर खा के मर गए। लखनऊ के एसएसपी सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार दास प्रेम के अभाव में 6 गो सेल्फस के गोली एक बेर खा गए। उनकी पत्नी थी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और दोनों प्राणी में कुछ बात का विभेद हुआ, 6 गो सेल्फस के गोली एसपी साहब एक के बेर खा। तुरंत अमेरिका से डॉक्टर आया, एसपी वाला बात, अमेरिका से डॉक्टर मंगाया गया। 6 गो सेल्फस खाने वाले 6 दिन जिंदा रहे। 7वां दिन उस डॉक्टर से के बस से बाहर की बात हुई, और डॉक्टर साहब एसपी साहब ही दुनिया से चले गए। सुख मिला। अगर सुंदर पत्नी जुगती पत्नी है, एसपी साहब चले गए। जमीन 200 बीघा है और एसपी साहब छोड़ के चले गए। मकान 3 महला, एयर कंडीशन है, एसपी साहब छोड़ के चले गए। सुख मिला, सुख मिला। केवल धन से भी सुख नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ प्रेम चाहिए, तब जाके जीवन में सुख होगा। अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो आया हुआ धन बिला जाएगा, खत्म हो जाएगा, सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेम की भी जरूरी है। हमारे साथ मेरा कार्यक्रम चल रहा था पूर्वी चंपारण रक्सौल स्टेशन के बगल में एक गांव है रमगढ़वा, उसी गांव में कार्यक्रम चल रहा था। मोतिहारी जिला के एक आदमी, उसका नाम है राम बाबू यादव, कबीरपंथी है, पहुंच गया मेरे निकट। कहा साहब
हमको लेते चलिए आप अपने साथ। हम कि क्या हुआ है? तो हमको परिवार में किसी से मेल नहीं है, न पत्नी से, न बेटा से, न पुतों से, न बेटी से, किसी से मेल नहीं है। कोई हमसे बोलता नहीं है। बेटी एक बार भोजन दे जाती है और दोबारा पूछने नहीं आती है कि क्या लीजिएगा। जो दे गई सो खा करके हम चले जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। हम कहा तो ठीक है, रहिए मेरे साथ, क्या लगा हुआ है। वो कल हो के, जैसे कल आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम है, कल हो के था पूर्णिया का कार्यक्रम, तो हम कार्यक्रम को समाप्त करके अब वहाँ 2 बजे में है, 1 बजे में मिथिला एक्सप्रेस जो रक्सौल से डायरेक्ट जाती है हावड़ा, और मिथिला एक्सप्रेस को हम पकड़े, उसको भी टिकट कटा दिए, दोनों आदमी पकड़े, आ गए समस्तीपुर। समस्तीपुर में उसको छोड़ के पैसेंजर पकड़ के आ गए सहरसा, सहरसा से आ गए पूर्णिया। 3 दिन का कार्यक्रम चला। उसके बाद 4वां दिन हमारा कार्यक्रम था मरैया, बैसा मरैया, खगड़िया जिला, प्रहलाद चौरसिया के यहाँ। वहाँ गए, वहाँ कार्यक्रम करके रात्रि में सोए हुए थे, तो हमको जाके वो क्या कहता है, राम बाबू साहब जी, हम कि हाँ तनी पोता के मुंह देखे के मन करता है। हम कि जाइए देखाइए, हम ना आपको बुलाने गए हैं और ना आपको हम भगा रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप जा सकते। कुछ रुपया भी मैं उसको दे दिया, जाइए। यहां से गए और 2-4 दिन बीता और 4 बेटा में एक के बेटा का विवाह हुआ था, एक पोता का जन्म हुआ था। पोता 6 महीना का था या साल भर के। दोनों पति पत्नी में रात में झगड़ा हुआ, पुतोह मटिया तेल उझील के आग लगा ली, जल गई, मर गई। लाश तो इन्होंने जला लिया चुपचाप। तो उस गांव में उसका कुटमैती और था, वो फोन कर दिया कि आपके बेटी को मार करके ये लोग जला दिया। उन 9 आदमी को मुदाले किया बेटी वाला, तो 5 आदमी के नाम कटवाने में एसपी साहब 5 लाख रुपया ले लिए, तो 5 का नाम कट गया। बड़की बेटी जो विवाहित थी तो बेटी दामाद का नाम कटा, पत्नी का नाम कटा, छोटका बेटा का नाम कटा, एक कुमार बेटी थी उसका नाम कटा। 5 गो के नाम कटाने में 5 लाख रुपया एसपी साहब ले लिए, बच गया 4। और 5 गो के नाम कटाने में 5 लाख रुपया लगा, उसमें 2.5 कट्ठा मोतिहारी का जमीन बिक गया। 2.5 कट्ठा के माने समझते हैं? मोतिहारी का 2.5 कट्ठा अपने यहाँ का हो गया 7.5 कट्ठा, उससे भी ज्यादा होगा 10, चूंकि हाथ है मोतिहारी का, यहाँ से लग्गा नपाता है, यहाँ से 10.5 हाथ, यहाँ से है 10.5 हाथ। कट्ठा जमीन की बिक्री मोतिहारी में नहीं चलती है, डिसमिल के। किसका औकात है कट्ठा खरीदने का? यहां से है 10.5 हाथ, वैसा जमीन बिका 2.5 कट्ठा। और तब वकील कहा कि आप जो 4 गो बच गए, इसको भी बिना 20 वर्षा से इधर कोई उपाय नहीं है, इसलिए कुटुंब से समझौता कर लीजिए। तो फिर 5 लाख का डिमांड कुटुंब रखा, तो फिर 2.5 कट्ठा बिक गया। 15 कट्ठा जमीन अपने यहाँ का बिक गया। सुख हुआ कि दुख? कैसा हुआ? श्रम के साथ साथ प्रेम की आवश्यकता है। जब परिवार में प्रेम नहीं होगा, सास पुतोह में प्रेम नहीं होगा, और ननद भाभी में प्रेम नहीं होगा, और गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं होगा, और भाई भाई में प्रेम नहीं होगा, और चचा भतीजा में प्रेम नहीं होगा, तो धन रहते जेल में सड़ के मर जाइएगा। एक और उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। खगड़िया जिला में मानसी स्टेशन के पास चुकती गांव है। वहां के भूतपूर्व सांसद वहां के थे, नाम भुला रहा है, जादव जी, राम शरण बाबू। 3 भाई थे, राम शरण बाबू, और 2 भाई का नाम और है, भुला रहा है। तीनों भाई में 14-15 भाई उनका लड़का है।
एगो के 6 गो बेटा है, एगो के 5 गो बेटा है, और एगो के 3 गो बेटा है। कै गो हुआ? 12। आपस में जाके बिल्डिंग का मकान 12 भाई का देख लीजिए। 12 भाई का बिल्डिंग का मकान है। लगभग सब भाई में 1100-1200 बीघा जमीन है। मानसी से उधर उचौर में, दियरवाला में। अब 12 भाई आजीवन कारावास भोग रहा है जेल में, अपने में, कोई दूसरा से नहीं। इसको वो मार दिया है, वो भाई के, और वो भाई उसके पत्नी को मार दिया है, और वो भाई उसके बेटा को मार दिया है, और सबको आजीवन कारावास हो गया। एक आदमी से एक दिन हम पूछे, कहिए चुकती के हाल चाल। कहा क्या चुकती का हाल चाल पूछते हैं? चुकती के रोजे सब जेल में सड़ रहा है, तब गांव का क्या हाल चाल पूछ रहे हैं? सब सड़ रहा है प्रेम के अभाव में। 12 भाई जेल में सड़ रहा है। आजीवन भागलपुर जेल में बंद है, आजीवन कारावास हो गया सब। बंधुओं, प्रेम की महती आवश्यकता है सुखी जीवन जीने के लिए। प्रेम नहीं होगा आपके परिवार में, लोग भाई से बेईमानी कर रहा है, लोग भतीजा से बेईमानी कर रहा है, गोतनी गोतनी से बेईमानी कर रही है, ननद भाभी से बेईमानी कर रही है, सास पुतोह से बेईमानी कर रही है, और पुतोह सास से बेईमानी कर रही है, और सब देवी देवता के पूजा कर रही है, और घर घर में पंचायती, और घर घर में दरोगा आ रहा है, और घर घर में मारपीट, खून खराबिया, दंड जुर्माना चल रहा है। और जीवन सुखी भगवान करेगा, जीवन को सुखी भगवान बनाएगा। अब प्रेम परिवार में है ये नहीं, परिवार में प्रेम नहीं है। साहब कबीर कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, अब पानिप दिन हो तासु को, जो तनमन बोले साथ। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। वो 2.5 आखर क्या है? 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर साहब का